बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीना टीवी में खुश आमदीद। अमेरिका की तरफ से दोबारा पाकिस्तान में एक नया हुक्म आ गया है और नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की नहली के हवाले से। अब आप देखें कि वफाकी हुकूमत का प्लान है कि इमरान खान को नाअहल करके आम इंतखाबात करवाए जाएँ, इसलिए इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात को कैंसिल करवाया। असल में इनके सर्वे जो इन्होंने करवाए, जिस तरह इमरान खान और अवाम एक साइड पर दिखाई देती है, 80% अवाम इमरान खान के साथ है। जब यह हुकूमत ख़त्म की गई तो असल में इन्हें ये था कि अगर इमरान खान इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा और बनी गाला में चुप करके बैठ जाएगा या कहीं दूसरे मुल्क चला जाएगा। असल में तो इमरान खान उस वक्त भी ये कहते रहे कि मुझे अगर हुकूमत से निकालोगे तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक होऊंगा। और अब जो सिचुएशन है, इसमें PDM को पता है कि वो सियासी लिहाज से इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इंतखाबात करवाए गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आएंगे और बाद में इन लोगों की खैर नहीं। और अब दोबारा अमेरिका की तरफ से ये दबाव आया है कि हम ये समझते थे कि रजीम चेंज के बाद इमरान खान अपनी हार को तस्लीम करके सियासत को खैर बात कह देंगे, मतलब कि सियासत को छोड़ देंगे। लेकिन ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जैसे पहले दबाव था रजीम चेंज के लिए, रात को फैसला किया गया, अमेरिका अब दोबारा चाहता है कि इमरान खान को नाअहल करो, हो सके तो इसे गिरफ़्तार भी करो। अगर इसकी दोबारा हुकूमत आई तो रूस, चीन और अरब ममालिक के साथ मिलकर यूरोपीय ममालिक को भी रगड़ा जाएगा। इसे सियासत से निकालो और आम इंतखाबात करवाओ। अब आप देखें कि सियासत के हवाले से पाकिस्तान में सियासतदान बहुत ज़्यादा आए और वो अपनी ज़ाती मुफादात के लिए सियासत करते रहे, लेकिन पाकिस्तान को एक हकीकी लीडर की ज़रूरत थी जो अपने मुफादात नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुफादात को आगे लेकर चले, और ये लीडर अवाम को इमरान खान में नज़र आया। इस हवाले से जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने भी इमरान खान को ये कह चुके हैं कि आप एक लीडर हैं, आपको सोच समझकर आगे चलना चाहिए। एक वक्त में इमरान खान ने अमेरिका, इस्टेब्लिशमेंट और मुल्क की सारी सियासी जमातों से लड़ने का ऐलान कर दिया। इसका एक दफ़ा तो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा और इमरान खान पर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी दिया जाएगा कि ये किसी तरह ये बंदा हार तस्लीम करे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ या कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया गया, बल्कि वाकई में इमरान खान ख़तरनाक होकर सामने आते रहे। और अमेरिका को अब दोबारा ये डर है कि अगर आम इंतखाबात करवा दिए जाते हैं तो इमरान खान दोबारा वापस आएंगे। असल में आप इस बात पर गौर करें कि अमेरिका जो पहले पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता था, उसके वफादार लगातार पाकिस्तान में आ रहे हैं। कभी इस चीज़ पर आपने गौर किया? हुकूमत की तरफ से और इस बिकाऊ मीडिया की तरफ से ये खबरें आती हैं कि सैलाब के हवाले से दौरे किए जाते हैं। आप देखेंगे कभी जनरल बाजवा के साथ मुलाकात होती है और कभी किसी और वफद के साथ। और जो डॉलर्स अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर निछावर किए जा रहे हैं, इनका असल मकसद हैंडलर्स को ख़रीदना है और इमरान खान को दोबारा इंतखाबात में आने से रोकना है कि PDM की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, उन्हें पंजाब वापस दिलवाया जाए। और पंजाब की हुकूमत को कैसे ख़त्म करना है ये भी प्लान मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखें कि मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासत में उतरेंगे। अब अगर इन्होंने नवाज शरीफ को वापस बुलवाना है तो पंजाब इनके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। और पंजाब में भी इनका प्लान है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, इससे ये पंजाब की हुकूमत को ख़त्म करेंगे और नवाज शरीफ की वापसी पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में अमेरिका को हुकूमत में अपनी पसंद का आदमी चाहिए। उन्हें नवाज शरीफ इस लिहाज से सूट करता है, इमरान खान उन्हें सूट नहीं करता क्योंकि उसने डॉलर्स का मुतालबा इनसे नहीं किया। वो अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ मतलब मईशत की बेहतरी चाहता है, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। इमरान खान के हुकूमती दौर में आपने देखा होगा कि एक अमरीकी वफद आता है और इमरान खान से मुलाकात करना चाहता है और इमरान खान ने इस मुलाकात से मना किया और कहा कि मेरे बराबर के किसी ओहदेदार को भेजो। अगर नवाज शरीफ यहाँ होता तो अमेरिका के किसी मामूली से वफद के साथ मुलाकात भी करता और उसकी बात भी मानता। असल में तो इन्हें वफद भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ये उनके हुक्म के तहत ही आलमोस्ट चलते थे। और जिस तरह इमरान खान गेम प्लान कर रहे थे, इस तरह आप देखें कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर 30 साल की इजारादारी किसी करप्ट हुक्मरानों की हो, उसे ख़त्म करना 3 सालों के अंदर ये चीज़ नामुमकिन है। और जिस तरह लास्ट पे आगे इमरान खान का प्लान था कि रूस के साथ वो तजारत करें और इसमें चाइना हो और अरब ममालिक शामिल हों, इससे देखा जाए तो वो डॉलर की इजारादारी को ख़त्म करना चाहते थे। अमेरिका और इसराइल से ये चीज़ हज़म नहीं हुई और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी गद्दारों के ज़रिए यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया।
اصل میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی ملک کے اندر آپ نے جنگ کرنی ہو، یہ طریقہ کار آپ اختیار نہیں کریں گے کہ سیدھا فوجی حملہ کرو، میزائل اٹیک کرو، بلکہ آپ اس چیز کے مترادف چلیں گے، کیونکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر اب دوبارہ یہ جنگ ہوئی تو یہ ورلڈ وار 3 ہوگی اور یہ دنیا کی آخری جنگ ہوگی۔ تو اس لیے وہ آپ کی اکانومی پر توجہ دیں گے اور اسے تباہ کریں گے، اور اسی طرح اب امریکہ نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دی ہے۔ اب دیکھیں کہ IMF کے ذریعے پوری طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اب جیسا IMF چاہے گی یہ لوگ ویسا ہی کریں گے۔ اور عمران خان نے رات گئے جو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بیگ تیار کیا ہوا ہے، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، آ کے یہ مجھے گرفتار کریں، بعد والی سچویشن کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ اور گجرانوالہ میں آج PTI کا یہ آخری جلسہ ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں عمران خان کن رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔